नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। कल कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली है, जिसमें तमाम बड़े नेता भाग लेंगे। नेताओं का जयपुर पहुंचना जारी है। कई बड़े कांग्रेस नेता जयपुर पहुंच चुके हैं, जिनमें दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे जयपुर पहुंचे हैं। रणदीप सुरजेवाला जयपुर पहुंच गए हैं। आनंद शर्मा, भूपेंद्र हुड्डा जयपुर पहुंचेंगे, तो पवन बंसल, तारिक अनवर भी जयपुर पहुंचने का इनका कार्यक्रम है। आज भी कई बड़े नेता जयपुर पहुंच सकते हैं। आपको बता दें, दिल्ली से और तमाम देश के अन्य हिस्सों से लगातार जयपुर पहुंचने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के नेताओं का महारैली कल होने वाली है। महंगाई को लेकर लगातार कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है और कल ये महारैली प्रस्तावित है। जयपुर में रैली होने जा रही है, जिसमें लाखों की तादाद में कार्यकर्ता भाग लेंगे। पहले ये रैली दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन दिल्ली में परमिशन नहीं मिली और अब ये रैली जयपुर में होने जा रही है। महंगाई हटाओ महारैली इसको नाम दिया गया है। तो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कल भी कई नेता जयपुर पहुंचे हैं, आज भी कई नेता जयपुर पहुंच रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जयपुर पहुंच चुके हैं और लगातार कांग्रेस के दिग्गज यहां पहुंच रहे हैं। कल इस महारैली में शिरकत करेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। त्रस्त है और मोदी सरकार मस्त है। इस महंगाई हटाओ रैली का आयोजन सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में राजस्थान की वीरभूमि से एक नई हुंकार और एक नई जागृति जगाने के और मोदी सरकार को देश किस प्रकार से महंगाई से त्रस्त है और पिस रहा है, उस सोई हुई कुंभकर्णी नींद में मोदी सरकार को जगाने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। सब साथी आज और कल में पूरे देश से यहाँ पहुँचेंगे और राजस्थान की वीरभूमि से जो हुंकार गूंजेगी वो पूरे देश को भी सुनेगी और मोदी सरकार को भी जगाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष सुब्रमण्यम और कार्तिकेयन हमारा विधायक, मैं पुडुचेरी का पूर्व मुख्यमंत्री था, हम तीनों आया। यहाँ हमारा माननीय विधायक रफ़ी खान उनको रिसीव किया। परसों हमारा अधिवेशन है, यहाँ कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन है। ये में महंगाई हटाने के लिए नरेंद्र मोदी को कॉल देने के लिए आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, आदरणीय हमारा लीडर राहुल गांधी, प्रियंका जी, सब लोग आ रहा है यहाँ। उन्होंने यहाँ संबोधन दे रहा है लोगों का। अभी इस देश में महंगाई बढ़ रहा है, विकास नहीं है, कोरोना मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी आपको मालूम है ओमिक्रॉन आया, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रहा है। अभी पेट्रोल का दाम, डीजल और कुकिंग का दाम बहुत बढ़ गया। लोगों को अभी गांव में नौकरी नहीं मिल रहा है। ये केंद्र सरकार ने एक ही काम कर रहा है, उनका हमारा केंद्र सरकार के ज़मीन है, ये पब्लिक सेक्टर है, उसको बेच रहा है प्राइवेट को, अदानी को, सबको बेचने के लिए काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी का सरकार अभी विकास धीरे धीरे नीचे हो रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार में उसको लोगों को देने के लिए हमारा कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम पूरा गांव में जाके लोगों को, अभी हम बोल रहा हूँ, ये लोगों को अभी खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, किसान लोग मर रहा है, किसानों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है। ये उसके लिए ये रैली अभी कर रहा हूँ, बहुत बड़ा रैली होगा। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी यहाँ आके ये अपील दे रहा हूँ केंद्र सरकार को महंगाई हटाने के लिए। हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, महंगाई हटाओ रैली कल प्रस्तावित है, ऐसे में आज जयपुर सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका होगा और आज सबको पहुंच भी जाना चाहिए। कौन कौन पहुंच चुका है और किसके किसके आने का कार्यक्रम है? अब बिल्कुल देखिए, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला कल शाम से ही शुरू हो गया है। कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो दिल्ली, जयपुर जो है पहुंच चुके हैं और कई नेता जो हैं आज दिन भर, हम बात करें तो दिन भर जो है उन नेताओं का आवाजाही का सिलसिला आज जारी रहेगा। जो नेता पहुंच चुके हैं उनकी बात करें तो कल जो है पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, वो जयपुर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही सुशील कुमार शिंदे, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, वो पहुंच चुके हैं। वी नारायण सामी जो
पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो पहुंचे हैं। इसके साथ ही पुडुचेरी के जो पीसीसी चीफ हैं वो और उनके साथ ही एक विधायक है कार्तिकेयन, वो भी कल पहुंचे हैं। फूलो देवी नेताम जो है राज्यसभा सांसद है वो कल यहाँ पर पहुंची। और आज सुबह की अगर बात करें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जो एआईसीसी महासचिव हैं, इसके साथ ही मीडिया चेयरपर्सन है, वो जयपुर पहुंच चुके हैं। और आज दिन भर जो है कई नेता आएंगे। केसी वेणुगोपाल जो है वो तकरीबन 1 बजे आएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो करीब 1:30 बजे आएंगे, आनंद शर्मा भी आज आएंगे और भी कई जो बड़े नेता हैं वो आज उनका आने का सिलसिला जारी रहेगा। और पूरी कांग्रेस का जो है वो जमावड़ा देखने को मिलेगा 2 दिन तक राजधानी जयपुर गांधी में। परिवार के पहुंचने की भी चर्चाएं चल रही थी, पहुंचेगा गांधी परिवार यहाँ? बिल्कुल, देखिए गांधी परिवार के सदस्य ही इस महारैली का नेतृत्व करेंगे। कल जो है वो तीनों लोग, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, कल तीनों आएंगे। विशेष विमान के जरिए वो यहाँ एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि हेलीपैड जो है वो सभा स्थल पर बनाया गया है। एयरपोर्ट से जो है हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर जो है वो महारैली को संबोधित करेंगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी तो गोवा दौरे पर है दिनेश, तो गोवा से सीधा जयपुर पहुंचेंगी या फिर पहले दिल्ली जाएंगी परिवार के साथ, वहां से फिर जयपुर आएंगी? देखिए, प्रियंका गांधी का जो कार्यक्रम बताया जा रहा है यहाँ पर, हालांकि अभी कोई आधिकारिक कार्यक्रम कांग्रेस की ओर से जारी नहीं किया गया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वो कल सुबह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों अलग अलग विमानों से जयपुर आएंगे। प्रियंका गांधी पहले पहुंचेंगी तकरीबन 11 बजे और उसके बाद में राहुल गांधी जो है तकरीबन उनके 1 घंटे बाद में जो है वो राहुल गांधी जयपुर पहुंचेंगे। तो दोनों नेता यहाँ पर पहुंचेंगे। ये अभी बताया नहीं गया है कि वो पहले दिल्ली पहुंचेंगी या फिर सीधे जो है वो वहां से जयपुर आएंगी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा यहाँ पर रहने वाला है 2 दिन तक और 2 मंच जो है रैली स्थल पर लगाए गए हैं। मुख्य मंच की अगर बात करें तो वहां पर तकरीबन 106 नेताओं को जगह मिलेगी। तमाम जो मुख्य वक्ता रहेंगे गांधी परिवार के सदस्य हों, चाहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हों। राजस्थान से अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, इसके साथ ही एआईसीसी महासचिव हैं भंवर जितेंद्र सिंह, सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं रघुवीर सिंह मीणा, इन लोगों को, इसके साथ ही सचिन पायलट, इन लोगों को मुख्य मंच पर जगह मिलेगी। दूसरा जो मंच लगाया गया है उस पर तकरीबन 250 नेता रहेंगे और उस मंच पर जो है वो जो भी दूर से प्रदेशों से, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री आएंगे, कई जो है वो कांग्रेस के जो सीडब्ल्यूसी सदस्य हैं वो आएंगे, सीएलपी लीडर्स आएंगे, सांसद आएंगे, विधायक आएंगे दूसरे प्रदेशों से, उन नेताओं को दूसरे मंच पर जगह मिलेगी। इसके साथ ही कई जो राज्यों से और वरिष्ठ नेता आएंगे उनके लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। पूरे मैदान में तकरीबन 20,000 कुर्सियां लगाई गई है। इसके साथ ही क्योंकि भारी भीड़ जो है इस रैली में उमड़ने वाली है तो बाहर भी एलईडी जो है वो लगाई गई है। एलईडी के जरिए भी जो है वो लोग प्रसारण देख सकेंगे सीधे महारैली का। तो सभा स्थल पर तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। बड़े बड़े होर्डिंग्स वहां पर लगाए जा रहे हैं सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के। तो ये महारैली जो है, ये इस महारैली को सफल बनाने की कवायद में पूरी कांग्रेस जुटी है। आपसे कुछ ही देर में दिनेश, तैयारियों का आपने जिक्र किया, राजस्थान कांग्रेस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ना सिर्फ भीड़ जुटानी है बल्कि कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करवाना है। कहा तो ये जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि ये पहली रैली होगी ऐसे देश में जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। क्या लगता है आपको, कितनी तैयारी है? बिल्कुल, देखिए बड़ी रैली है कांग्रेस की और पहली बार दिल्ली से बाहर कोई राष्ट्रीय रैली हो रही है कांग्रेस की। और जयपुर को यह सौभाग्य मिला है कि जयपुर में ये रैली हो रही है तो पूरी कांग्रेस इसे सफल बनाने की कवायद में जुटी हुई है। और जिस तरह का खतरा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बना हुआ है, तो इसे लेकर भी तैयारियां की गई है। कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि सख्ती से जो है पालना करवाई जाएगी कोविड प्रोटोकॉल की। कुर्सियां जो है वो दूर दूर लगाई गई है, प्रत्येक कुर्सी पे एक मास्क रखा जाएगा, थर्मल स्क्रीनिंग पहले की जाएगी। जो भी लोग यानी कि तमाम तैयारियां पूरी हैं। दिनेश, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे क्योंकि कांग्रेस नेताओं का जयपुर पहुंचने का सिलसिला तो लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल आपको ये बता दें कि नेताओं का पहुंचना जारी है। आज सुबह ही रणदीप सुरजेवाल यहां पर पहुंचे हैं। तो जयपुर में 2 दिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। 24 घंटे अलर्ट मोड पर पीसीसी कंट्रोल रूम को रखा गया है। पीसीसी मुख्यालय के कंट्रोल रूम में 2 दिन 25 नेताओं की ड्यूटी रहेगी। 3 शिफ्ट में काम होगा। कंट्रोल रूम में तैनात रहेंगे नेता। मंत्री महेश जोशी हैं पीसीसी कंट्रोल रूम के प्रभारी।
सभी राज्यों को पीसीसी कंट्रोल रूम के नंबर भेजे गए हैं, जिस पर जानकारी ली जा सके। 12 दिसंबर यानी कि कल जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। डीसीपी श्वेता धनखड़ ने बताया कि करीब 2000 यातायात कर्मी सड़कों पर तैनात रहेंगे, जबकि 15 आईपीएस सुरक्षा और यातायात का जिम्मा संभालेंगे। डीसीपी श्वेता धनखड़ से बात की हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने, सुनिए। को कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है और इसमें करीब 1.5 से 2 लाख लोगों का जयपुर में जुटने का दावा किया जा रहा है। ट्रैफिक को लेकर किस प्रकार के इंतजाम किए जा रहे हैं, डीसीपी में हमारे साथ मौजूद है। मैम, किस प्रकार के इंतजाम होंगे? इसमें ट्रैफिक का हमारा समस्त जाब्ता ड्यूटी पर लगा है। इसके साथ साथ जो बाहर से हमें जाब्ता दिया गया, हमने बाहर से जाब्ता भी लगाया है। और चूंकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5-6 जगह से, जैसे आगरा रोड, दिल्ली रोड, अजमेर रोड, कालवाड़ रोड, सीकर रोड, टोंक रोड, इधर से व्हीकल आएंगे, तो इधर की जो टोल वाले जो इलाके हैं वहाँ से जो है इस तरीके के यहाँ से इस तरीके के बैनर लगाए जाएंगे बसेस पे, जो बस नंबर है, मोबाइल नंबर है, और उनको एक व्हाट्सएप के थ्रू उनको जो है लोकेशन दी जाएगी, आपकी पार्किंग यहाँ पे है। और जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे कलर कोडिंग भी दिया जाएगा। और क्योंकि ये काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और इससे जो है नॉर्मल अपना यातायात जो बिल्कुल भी प्रभावित ना हो, तो उसके लिए हम डाइवर्जन भी दे रहे हैं। व्हाट्सएप पे रूट दिया जाएगा ड्राइवर्स को, ताकि वो एक जगह पर पार्किंग कर पाए। बिल्कुल रूट दिया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि शहर में किसी प्रकार के ट्रैफिक जाम जैसे स्थिति न हो, उसको लेकर क्या व्यवस्था की जाएगी शहर में? इसके लिए एक तो उस दिन हैवी व्हीकल, लोडिंग व्हीकल, स्लो मूविंग व्हीकल और प्लस में जो अपनी ये है लो फ्लोर बसेज हैं, इनको बंद कर दिया जाएगा। उस दिन शहर के अंदर इसका मूवमेंट ना हो, ताकि यातायात सही तरीके से चलता रहे। तो ये डीसीपी का कहना था कि व्यवस्थाएं जो है वो पूरी कर ली गई हैं और ये एक तरह से कलर बार कोडिंग और व्हाट्सएप पे रूट भी दिया जाएगा, ताकि किसी को भी जो है वो दिक्कतें ना हो। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की महारैली के लिए राजधानी जयपुर में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ साथ सभी राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारी जयपुर पहुंच रहे हैं। जयपुर पहुंचे कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने महंगाई के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। त्रस्त है और मोदी सरकार मस्त है। इस महंगाई हटाओ रैली का आयोजन सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में राजस्थान की वीर भूमि से एक नई हुंकार और एक नई जागृति जगाने और मोदी सरकार को देश किस प्रकार से महंगाई से त्रस्त है और पिस रहा है, उस सोई हुई कुंभकर्णी नींद में मोदी सरकार को जगाने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। सब साथी आज और कल में पूरे देश से यहाँ पहुँचेंगे और राजस्थान की वीर भूमि से जो हुंकार गूंजेगी वो पूरे देश को भी सुनेगी और मोदी सरकार को भी जगाएगी। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के चलते हुए आज पूरा देश महंगाई की ओर बढ़ चुका है, किसान त्रस्त हैं, और ऐसे समय में एकमात्र राजनीतिक दल जो अगर पूरे देश के अंदर सक्रिय होकर आवाज़ उठा रहा है तो कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी है। उसी प्रक्रिया के अंदर महारैली के अंदर जो राजस्थान से आवाज़ उठेगी वो नरेंद्र मोदी की कुर्सी की पाए हिला देगी और मोदी को जाना पड़ेगा। महंगाई के विरोध में जयपुर में होने वाली रैली को लेकर मंत्री शकुंतला रावत ने अलवर के बानसूर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और अधिक से अधिक की संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। इस दौरान उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए योजना तो चलाई, लेकिन योजना धरातल पर नहीं उतर पाई। वहीं पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। सिलेंडर 400-450 का एकदम। जो ये भारत देश में एक इतनी महंगाई हो रही है जिससे कि एक आम आदमी की कमर टूट रही है, कि एक गरीब से गरीब आदमी जो एक बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए थे, उज्ज्वला योजना, फ्री में गैस सिलेंडर,
और अब जो 400 450 का गैस का सिलेंडर आता था वो 1000 से ऊपर का सिलेंडर आ रहा है। डीजल पेट्रोल जो 50-55 था वो 100 से ऊपर पहुंच गया है। और आम जो चीज़ें, रसोई गैस का जो सिलेंडर है, चाहे रसोई का और अन्य सामान है, इतनी महंगाई हो रही है कि आम आदमी त्रस्त हो रहा है पूरे देश में महंगाई के कारण। तो महंगाई हटाओ, देश बचाओ, जिससे कि एक रैली 12 तारीख को एक पूरे भारत देश के उसमें लोग हिस्सा लेंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद करेंगे वीर सपूतों को नमन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. बात करेंगे हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए 13 जांबाजों की। हादसे में झुंझुनू के लाल कुलदीप सिंह शहीद हो गए। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अमर जवान ज्योति पहुंचकर सीडीएस बिपिन रावत समेत सभी 13 शहीदों को उन्होंने नमन किया। मुख्यमंत्री के साथ कई कैबिनेट मंत्री समेत अन्य सैन्य अधिकारी अमर जवान ज्योति पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया गया। पूरा देश कभी इस घटना को नहीं भूल पाएगा। 25 रूप में ये हमारे बीच नहीं रहे, चले गए। उसको लेके आज दुखी है और मैं समझता हूँ कि पूरा देश उनके परिवार के साथ है। झुंझुनू और अजमेर के भी शहीद हुए, राजस्थान के भी 2 शहीद हुए हैं। और पूरे देश के अंदर जो जिस प्रकार किसी प्रदेश का अगर कोई शहीद हुआ है या होता है सीमाओं पर, तो एक वो प्रदेश का नहीं होता बल्कि वो देश का होता है। सीमा पर शहीद होना किसी प्रदेश के जवान का भी तो पूरे देश को दुखी करता है।
इसी भावना के साथ में राजस्थान को तो गर्व है कि राजस्थान के अंदर तो घर घर के अंदर ऐसे जवान हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। और मुझे गर्व है, मैंने पहले भी कहा कि मैं ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ जिसके घर घर के अंदर देश के लिए त्याग बलिदान करने की भावना घर घर के अंदर है। और इसीलिए आप देखते हैं कितने लोग शहीद पिछले कारगिल युद्ध से पहले भी और कारगिल के अंदर भी, उस दौरान भी और उसके बाद में भी कितनी संख्या में शहीद हुए मैं जानता हूँ। मैं 55-56 शहीदों के घर में खुद गया था कारगिल युद्ध के वक्त में, तो मुझे मालूम है कि उनके परिवार में कितना जज्बा है। एक तरफ तो उनकी बॉडी आ रही है और दूसरी तरफ उनके दादा दादी माँ बाप कहते हैं कि हम अब दूसरे बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं देश के लिए। ये जज्बा मैंने देखा घर घर के अंदर, इस बात का मुझे गर्व है। तो उधर झुंझुनू को अपने लाल का इंतजार है। शहीद कुलदीप राव के पार्थिव शरीर का इंतजार है। घरडाना खुर्द में हजारों लोग जुटे, परिजनों को डूडी ने ढाढ़स बंधाया तो उधर युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। नम आंखों से आज झुंझुनू के लाल को विदाई दी जाएगी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरों में जिस जांबाज की फोटो आप देख रहे हैं, ये वही जांबाज है जो कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शिकार हो गया और शहीद हो गए। आज इनकी पार्थिव देह इनके पैतृक गांव पहुंचेगी, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। घरडाना खुर्द में हजारों लोग जुटे हुए हैं। तिरंगा यात्रा निकाली है युवाओं ने और नम आंखों से आज उन्हें विदाई दी जाएगी। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल झुंझुनू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्या अपडेट है, कब तक उनकी पार्थिव देह यहां पहुंचेगी? जी, संभावना यही है आरजू कि अगले आधे घंटे में उनकी पार्थिव देह झुंझुनू हवाई पट्टी पर पहुंच जाएगी। इस वक्त जो झुंझुनू के प्रशासन के जो आला अफसर हैं वो हवाई पट्टी पर पहुंच गए हैं। आप देखिएगा प्रदीप मोहन शर्मा झुंझुनू के एसपी हैं, उनके साथ में पुलिस के आला अफसर हैं और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये वाहन तैयार किया गया है, ख़ास तौर से शहीद का पार्थिव शरीर इसी में रखा जाएगा, फूलों से सजाया गया और आखिरी यात्रा के लिए यहाँ से शहीद कुलदीप सिंह राव अपने पैतृक गाँव के लिए उन्हें रवाना किया जाएगा। मेरे साथ में इम्तियाज़ हैं, हमारे सहयोगी। इम्तियाज़, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या उनका पार्थिव शरीर लेकर जो विमान है वो टेक ऑफ कर गया है दिल्ली से? जी, अभी जो प्रशासन का ये कहना है, जब प्रशासन ने ये सूचना आई है कि अभी वहाँ से जो विमान है वो टेक ऑफ कर गया है और 40 से 45 मिनट में झुंझुनू हवाई पट्टी पर पहुँच जाएगा। और झुंझुनू हवाई पट्टी पर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है और जो एयरफोर्स से जो गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए जो टीम आ रही है, जो वहाँ से फोर्स के लोग आ रहे हैं, वो झुंझुनू के आसपास पहुँच चुके हैं। लगातार यहाँ के जो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी है परवेज हुसैन, वो लगातार संपर्क में है और वो टीम 15-20 मिनट 25 मिनट में झुंझुनू पहुँचने वाली है। और यहाँ पर जो वाहन है जिसके थ्रू उस गांव में जो पार्थिव देह को ले जाया जाएगा वो पूरी तरह तैयार है। प्रशासनिक सारे अधिकारी यहाँ पर तैयार है और यही इंतजार किया जा रहा है कि कब यहाँ पर पार्थिव देह आए और वो यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। तो पूरे सैन्य सम्मान से अंत्येष्टि होगी और जो प्रशासनिक अधिकारी वो यहाँ पर आ गए हैं। जिला जो एसपी है उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह की तैयारियाँ उनके स्तर पर की गई है। प्रदीप मोहन शर्मा से बात करते हैं। सर, क्या सूचना है, कब तक शहीद का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँच जाएगा? अमर शहीद स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह का जो पार्थिव है 11 बजे वायुसेना के हेलीकॉप्टर से टेक ऑफ दिल्ली से कर चुका है। करीब 11:40 पे उनके यहाँ लैंड करने की उम्मीद है और यहाँ लैंड करने के बाद पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ उन्हें यहाँ से बाय रोड उनके गांव तक ले जाया जाएगा और वहाँ पहुँचने के बाद उनकी अंतिम संस्कार किया जाएगा। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं जब भी कोई शहीद अंतिम पड़ाव की ओर रवाना होता है, तो काफ़ी जोश है यहाँ के लोगों में। यहाँ इस जिले को किस तरह से महसूस किया आपने एसपी साहब? बड़ा जुनून और जोशीले नौजवान यहाँ के हैं और देश की सेवा के लिए हर वक्त मरने मिटने को तैयार रहते हैं।
बिल्कुल, ये बहुत गर्व की बात है कि झुंझुनू एक ऐसा जिला है जो न केवल राजस्थान के अंदर बल्कि पूरे देश में यहाँ सबसे ज़्यादा एक्स सर्विसमैन है, सबसे ज़्यादा ऑन सर्विस ऑफिसर्स जवान हैं और सबसे ज़्यादा गैलेंट्री अवार्डीज़ हैं। मेरे ख्याल से जितने गैलेंट्री अवार्डीज़, वॉर मेडल्स और अन्य डेकोरेशन से यहाँ के रहने वाले जवानों को, सैनिकों को मिले हुए हैं, उतना हिंदुस्तान के किसी और जिले के अंदर नहीं है। तो एक बहुत बड़ी गर्व की बात है सभी के लिए, झुंझुनू वासियों के लिए और हम सभी के लिए। आप कई जिलों में एसपी रहे, बहुत सारे जिलों में आपने विभिन्न पदों पर रहते हुए सेवाएं दी। क्या किसी माँ के लाल के चले जाने के बाद वंदे मातरम का नारा कहीं सुना होगा आपने? इतना गर्व और जोश और जुनून का संचार करती है चीजें, किस तरह से महसूस किया आपने? कल आप उनके घर भी गए थे। ये जब भी किसी शहीद का पार्थिव देह उनके गांव में या पहुंचती है तो एक देशभक्ति का जज्बा पूरे एक लहर सी दौड़ जाती है पूरे क्षेत्र के अंदर। आज भी जैसे यहाँ जब से ये घटना घटी है उसके बाद में लगातार झुंझुनू जिले के अन्य शहीद हैं, उनकी भी शहादत की जो कहानियां हैं वो अखबार में, समाचार पत्रों में लगातार आ रही है और एक देशभक्ति का जज्बा जो है, भावना, एक लहर जो है सबके दिलों में दौड़ रही है और झुंझुनू में तो वैसे भी ये लगातार हमेशा रहती है। और इस प्रकार की जब शहादत होती है तो निश्चित रूप से एक देशभक्ति का जो जज्बा है वो अपने चरमोत्कर्ष पे होता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया आपका बाबूलाल इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे क्योंकि कुछ ही देर बची है और झुंझुनू का शेर, उनकी देह यहां पहुंच जाएगी। मरुधरा की आन बान शान को सलाम। मरुधरा के योद्धा का देश कर्जदार। घरडाना खुर्द का लाल, देश का अभिमान। मरुधरा के लाल को नमन। हर आंख नम है, हर दिल में गम है। गांव का बेटा काम ही कुछ ऐसा कर गया है। मरुधरा के लाल ने देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। गांव के नौजवानों के लिए नई राह खोल गया है। गांव की फिजा में देशभक्ति की भावना घोल गया है। झुंझुनू जिले के घरडाना खुर्द गांव में शहीद कुलदीप सिंह राव के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। युवा कुलदीप राव अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। आप लोग कैसा महसूस करते हैं? एक आपके गांव के लाडले ने शहादत दी, देश का में बड़ा नाम किया इस गांव का। जब ये तिरंगा उठाया तो आपने क्या महसूस किया? आज हमें बहुत गर्व महसूस हुआ कि हमारा भाई देश के लिए कुछ ना कुछ कर गया है। हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है और हम ये चाहते हैं कि हमारा भाई देश के लिए लाल शहीद हुआ है, उसके लिए हम जुनून और साहस की शक्ति के लिए लड़ेंगे। तो ये गांव के लोग हैं जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं गांव में। गांव के जो युवा हैं वो सब संकल्प ले रहे होंगे कि मौका मिला तो वो भी फौज में ही जाएंगे। यस सर, अगर हमको भी मतलब भारत माता की सेवा करने का मौका मिला तो जरूर सेवा करेंगे सर। इस गांव के कितने लाडले फौज में होंगे जी इस वक्त? इस गांव में लगभग 200 से 250 से ऊपर आज प्रेजेंट टाइम में कार्यरत हैं और 300 के लगभग रिटायरमेंट हैं। 300 रिटायर्ड फौजी हैं। हाँ। कुलदीप की शहादत ने गांव को पूरी दुनिया के नक्शे पे ला दिया है। क्या सोच रहे हैं पूरे नौजवान, आपके बेटे, आपके परिवार के बच्चे सोच रहे होंगे कि वो भी देश के लिए बॉर्डर पर जाएं, लड़ें और शहादत का वरण करें? हमारे गांव और सभी माताएं, बहनें और सभी लोग बड़ा ही गौरव महसूस कर रहे हैं कि हमारे भाई ने हमारे देश में अपने गांव को पटल पे और विश्व के पटल पे लाए और अपनी शहादत दी। इससे बड़ी हमारे लिए गौरव की बात नहीं हो सकती। मरुधरा की योद्धा का सबको इंतजार है। भले ही वो शहीद हो गया हो, भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन घरडाना खुर्द के लोग कहते हैं शहीद कभी नहीं मरा करते। गर्व तो उसे भी है जिसने अपनी कोख से शेर को पैदा किया। आंखें भले ही नम है लेकिन जज्बा, हौसला सब भावनाओं से ऊपर। कहती हैं मेरा बेटा देश के काम आया, शहीद हो गया, अब बहू को भी सेना में भेजूंगी। वंदे मातरम। मेरा बेटा देश के लिए आजाद है।
अच्छी कमाई करी है मेरे बेटा, मैंने बहुत सुख दिया चिड़िया मेरा बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। शहादत के बाद जो घरडाना गांव है, उनका जो पैतृक गांव है, वहां पर पूरी तरह गम का माहौल है और जो यहाँ के लोग हैं वो गम का माहौल भी है। और इस गम के माहौल में यहाँ की जो लोग हैं वो गर्व भी महसूस कर रहे हैं। जो घर में है महिलाएं अपने बेटे की पार्थिव देह का इंतज़ार कर रही है कि वो पार्थिव देह कब पहुँचे, और जो बेटे की जो शहादत है उस शहादत पर गम के साथ साथ गर्व भी महसूस किया जा रहा है। हर आदमी है, हर ग्रामीण है, वो बेटे की शहादत को गर्व के रूप में ले रहा है। और ये झुंझुनू की जो धरती है और झुंझुनू की जो माताएं हैं वो अपने आप में बेटे नहीं और शहीद और सैनिक जन्मती है, ऐसा यहाँ की परंपराएं रही है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि झुंझुनू की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि झुंझुनू के हर गांव में शहीदों की प्रतिमाएं मिलेगी। एक चीज़ और ये है यहाँ की खास बात है कि देवी देवताओं के जो धोख लगाई जाती है कोई अच्छे काम के लिए, यहाँ पर शहीदों की प्रतिमाओं पर धोख लगाई जाती है। चाहे वो ब्याह है या कोई शादी है या कोई भी अच्छा जो फंक्शन होते हैं, कोई अच्छे कार्य होते हैं, वहाँ पर शहीदों की जो प्रतिमाएं हैं उन पे धोख लगाई जाती है। ऐसी यहाँ की स्थिति है। सलाम है, नमन है, वीरों की धरती को सलाम है, नमन है, शेरों की जननी को, उस धरती का जिसका मरुधरा ही नहीं पूरा देश ऋणी है। न्यूज़ 18 भी शहीद कुलदीप सिंह राव को सलाम करता है। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए इम्तियाज भाटी के साथ बाबूलाल घायल की रिपोर्ट।